हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ गिरधर रावत। प्यारे बच्चों, एज यू नो इन द लास्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफाइनाइट प्लेन सीट चार्ज। उसके लिए हमने बताया था जो सीट हमने ली थी प्यारे बच्चों, वो क्या ली थी? इनफाइनाइट लेंथ की ली थी। ये जो पोर्शन दिखा रहे हैं क्या दिखा रहे हैं? इनफाइनाइट लेंथ। और ये इनफाइनाइट लेंथ क्यों लिए हैं? ये जो सिरे हैं एज इफ़ेक्ट्स को नेगलेक्ट करने के लिए हमने सी टू क्या लिया था? इनफाइनाइट। और किसी पॉइंट पी पर जिसका एरिया क्या था हमारा? डी एस एरिया था, उस पॉइंट पी पर हमने फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड आउट किया था प्लेन सीट के लिए। वेरी थिन सीट थी, इनफाइनाइट लेंथ की सीट थी। तो उसके लिए जो हमारी इंटेंसिटी आई थी वो क्या आई थी? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट सीट के लिए। सिग्मा क्या है यहाँ पे? सरफेस चार्ज डेंसिटी। और सिग्मा की वैल्यू आपको पता है, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो यहाँ से पता चलता है जो इंटेंसिटी है वो किस पे डिपेंड नहीं है? डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं है। इस पॉइंट पी की डिस्टेंस कितनी थी सीट से, वो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती। अगर आपकी डिस्टेंस बढ़ती भी जाएगी तो उसका इंटेंसिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो डिपेंड किस पे करेगी? सरफेस चार्ज डेंसिटी पे। सरफेस चार्ज डेंसिटी है क्या? तो जिसके लिए हम वेरिएशन बना सकते हैं इंटेंसिटी का वेरिएशन डिस्टेंस के साथ। इंटेंसिटी का वेरिएशन डिस्टेंस साथ, मतलब डिस्टेंस बढ़ती रहेगी लेकिन इंटेंसिटी क्या रहेगी? रिमेंस कांस्टेंट। किसके लिए? ड्यू टू एन इनफाइनाइट थिन प्लेन चार्ज सीट। चार्ज ऑन द प्लेट में भी पॉजिटिव में भी नेगेटिव। और हमने बताया था अगर सीट जो है वो कंडक्टिंग हो या क्या हो? थिक हो। तो थिक सीट में आपको ध्यान रखना बेटे, यहाँ पे दो फेसेस बनेंगे। सीट पर हर तरफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो जो पहला फेस है उसमें से भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी। उसके लिए इंटेंसिटी क्या बनेगी? E1। और जो बैक साइड का फेस होगा उसकी वजह से इंटेंसिटी दोनों तरफ निकलेंगे वो, तो बैक साइड वाले फेस की वजह से भी इंटेंसिटी क्या आएगी? वो E2। तो एट इन वन डायरेक्शन देयर विल बी टू इंटेंसिटीज, E1 एंड E2। देन नेट इंटेंसिटी विल बी E1 प्लस E2। और उन दोनों को ऐड करने पर हम वैल्यू क्या मिली थी? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। किसके लिए? कंडक्टिंग सीट या थिक सीट के लिए। प्यारे बच्चों, जब हमें क्वेश्चन करना है वो हमें निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू टू। जब दो सीट्स हों, कैसे प्लेस हों? पैरेलल हों, यूनिफॉर्म चार्ज हों, और कैसी हों? प्लेन सीट्स हों। तो दो सीट्स के लिए करना है। अब जैसे कि आप पता है दो सीट्स जो हैं उन पे चार्ज सिमिलर भी हो सकता है और चार्ज अपोजिट भी हो सकता है। तो पहला जो हम क्वेश्चन करेंगे, पहला जो पार्ट है, व्हेन सीट्स आर सिमिलरली चार्ज्ड। अगर सीट्स क्या होंगी? सिमिलरली चार्ज्ड होंगी, तो उन पे इंटेंसिटी आप किस तरह से निकालेंगे? तो डियर स्टूडेंट्स, लेट अस कंसीडर टू सीट्स इनफाइनाइट प्लेन सीट्स। जो सीट्स हैं, पहली सीट आपकी क्या है? 1। एंड सेकंड सीट जो हमने ली है वो भी इनफाइनाइट लेंथ की है, वो क्या है? B। हैविंग डेंसिटीज, फर्स्ट पे डेंसिटी क्या आपकी? सिग्मा 1, और सेकंड पे डेंसिटी क्या? सिग्मा 2। दोनों क्या? सिमिलरली चार्ज्ड। मे भी दोनों पॉजिटिव हो सकती हैं, दोनों नेगेटिव हो सकती हैं। हम यहाँ पे पॉजिटिव लेके चल रहे हैं दोनों सीट्स को, और दोनों पे डेंसिटी क्या है? सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2। ये दोनों डेंसिटी बराबर भी हो सकती हैं, कम और ज़्यादा भी हो सकती हैं। प्यारे बच्चों, इसमें दोनों प्लेट्स के बीच में दो पैरेलल प्लेट्स हैं और कैसी हैं? यूनिफॉर्मली चार्ज्ड हैं। अब दोनों के पास तीन फील्ड्स बनते हैं हमारे, तीन रीजन। पहला रीजन तो यहाँ पर है, सेकंड रीजन दोनों प्लेट्स के बीच में है, और थर्ड रीजन इनकी राइट साइड में, आउटसाइड की तरफ, और ये लेफ्ट साइड में। अब आपने देखा जब पहली सीट पॉजिटिव चार्ज है तो उसमें से क्या निकलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या जाती हैं पॉजिटिव के लिए? आउटवर्ड। जब आउटवर्ड इधर आएंगी तो आउटवर्ड जाएंगी इधर भी, और इधर भी पहुंचेंगी वो। तो ये किसकी हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? फर्स्ट सीट की, जिन्हें हम नाम क्या दे रहे हैं? E1। तो डायरेक्शन क्या हो गई? लेफ्ट भी और राइट भी आउटवर्ड में। अब जो सेकंड सीट है वो भी क्या? पॉजिटिव चार्ज। उसमें से क्या निकलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या जाएंगे? आउटवर्ड जाएंगी दोनों तरफ। इधर के लिए आउटवर्ड क्या हो गया? E2, और इधर भी लाइंस जाएंगी E2, और कहाँ तक मूव करती हैं? इन्फिनिटी तक मूव करती हैं E2। धीरे धीरे फील्ड क्या हो जाएगा? वीक होता चला जाएगा। तो हमने देखा तीनों रीजन्स में हमारे फील्ड है। और आपको पता है जैसे कि हम पीछे पढ़ चुके हैं इंटेंसिटी की वैल्यू क्या है यहाँ पे, हेयर E1 की वैल्यू क्या है अभी पढ़ा था हमने। E की वैल्यू क्या होती है सिंगल सीट के लिए? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो पहली सीट के लिए क्या बना? सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। एंड और E2 की वैल्यू क्या बनी? सिग्मा 2 अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। अब ये फील्ड्स तो हैं अलग अलग रीजन, लेकिन आपने देखा हर रीजन में दो दो फील्ड हैं। फर्स्ट रीजन में तो हम इन तीनों रीजन्स में फील्ड को कैलकुलेट करेंगे। पहले हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन द सीट्स। इन सीट्स के बीच में
इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। जैसे आके आपने देखा E1 और E2 दोनों जो पैरेलल वेक्टर्स हैं वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, और अपोजिट में कैसे निकालते हैं हम इंटेंसिटी, डिफरेंस करना पड़ेगा। तो जो नेट इंटेंसिटी बनेगी आपकी सेकंड रीजन में वो किससे बनेगी, E1 माइनस E2 से निकाल रहे हैं, E1 माइनस E2। तो E1 और E2 की वैल्यूज आप इस तरह कर सकते हैं कि जो राइट की तरफ गए वो पॉजिटिव, लेफ्ट की तरफ गए वो नेगेटिव, इस तरह मान रहे हैं हम। E1 की वैल्यू क्या है आपकी सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट। तो क्या मिला आपको 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2, जो आंसर मिला। अगर आप देखते हैं यहाँ पे इफ़ सिग्मा 1 और सिग्मा 2 अगर दोनों सीट्स पे डेंसिटी इक्वल होती है, इक्वल टू किसके मान रहे हैं हम, सिग्मा के, तो क्या होगा तब सिग्मा 1 भी प्लस सिग्मा 2 यहाँ पे माइनस सिग्मा हो गया, कैंसिल आउट। तो इंटेंसिटी क्या बनेगी सेकंड रीजन में आपकी, वो बनेगी 0। तो आपको ध्यान रखना दोनों प्लेट सिमिलरली चार्ज होती हैं, मे बी बहुत पॉजिटिव मे बी नेगेटिव। तो दोनों के बीच में जो इंटेंसिटी आएगी वो क्या आएगी, डेंसिटी बराबर होने पर 0 आएगी। अब हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटसाइड द सीट्स। सीट्स के आउटसाइड, आउटसाइड क्या है, फर्स्ट रीजन में और थर्ड रीजन में। तो आपने देखा दोनों रीजन्स में E1 में E1 E2 तो बराबर हैं, थर्ड रीजन में E1 E2 बराबर है, लेकिन डायरेक्शन क्या है इन दोनों की, लेफ्ट की तरफ, ये दोनों क्या है राइट की तरफ। दोनों वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में हैं दोनों रीजन्स में, तो क्या होंगे एड अप। तो E1 की वैल्यू जो होगी वो E3 के बराबर होगी। और कैसे निकालेंगे हम, E1 प्लस E2, क्योंकि इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या है सेम, और पैरेलल वेक्टर्स क्या होते हैं ऐड। E1 की वैल्यू सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट, E2 की वैल्यू सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट। तो क्या मिला हमें 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। अगर हम यहाँ से देखते हैं इफ़ दोनों प्लेट्स पर डेंसिटीज क्या हैं, बराबर हैं, और किसके बराबर है, सिग्मा के बराबर हैं, तो यहाँ भी सिग्मा आएगा यहाँ भी सिग्मा आएगा, सिग्मा प्लस सिग्मा 2 से 2 कैंसिल आउट। तो इंटेंसिटी की वैल्यू क्या आएगी आपकी फर्स्ट रीजन में और थर्ड रीजन में जो आउटसाइड है प्लेट्स के, वो क्या आएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों हम इसका केस सेकंड पढ़ेंगे, व्हेन सीट्स आर पॉजिटिवली चार्ज्ड। अगर जो हमारी सीट्स दी हुई हैं इनफाइनाइट पैरेलल सीट्स प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर, और कैसे इनफाइनाइट सीट्स हैं यूनिफॉर्मली चार्ज्ड हैं, फर्स्ट सीट एंड सेकंड सीट, एंड बोथ आर अपोजिटली चार्ज। मान लीजिए फर्स्ट सीट तो क्या आपकी पॉजिटिव चार्ज है और सेकंड सीट क्या आपकी नेगेटिव चार्ज। इसकी डेंसिटी क्या है सिग्मा 1 और इसकी क्या है सिग्मा 2 डेंसिटी जो है। तो यहाँ पे भी आपके 3 रीजन बने, फर्स्ट रीजन जो लेफ्ट में आउटवर्ड है, सेकंड रीजन दोनों प्लेट्स के जो मिडल में है, और थर्ड रीजन कहाँ है जो राइट में आउटवर्ड है। पहली सीट जो पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज सीट में से क्या निकलेंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आउटवर्ड, आउटवर्ड इसकी डायरेक्शन शो करिए हमने E1 लेफ्ट की तरफ, यहाँ भी राइट में भी जाएंगी वो, और आगे कहाँ तक मूव करेंगी वो इन्फिनिटी तक मूव करेंगी। सेकंड सीट जो है वो नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिवली डायरेक्शन क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की, इनवार्ड, नेगेटिव की तरफ, इधर से क्या होंगी इनवार्ड होंगी, सेकंड के लिए आएंगी इनवार्ड की तरफ। तो ये क्या डायरेक्शन होगी E2। अब आपको देखना है यहाँ पे E1 E2 की वैल्यूज़ तो हमें पता है, अब हमें तीनों रीजन्स में इंटेंसिटी निकालनी है, तो हम निकालेंगे पहले इन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन बिटवीन द सीट्स। अब आप देखते हो सीट्स के बीच में दोनों जो वेक्टर्स हैं E1 एंड E2 क्या डायरेक्शंस हैं, सेम डायरेक्शंस हैं, और जब सेम डायरेक्शंस होंगे दोनों को क्या करेंगे हम एड अप। तो सेकंड रीजन में जो इंटेंसिटी बनेगी वो बनेगा सम ऑफ E1 प्लस E2, और दोनों की वैल्यूज क्या है सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट, 1/2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन आउट, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। इससे हम आंसर को निकालेंगे। लेकिन अगर दोनों सीट्स जो हैं अपोजिटिवली चार्ज्ड हैं लेकिन मैग्नीट्यूड में क्या इक्वल हैं, इफ सिग्मा 1 इक्वल्स टू सिग्मा 1 इक्वल्स टू सिग्मा 2 इक्वल्स टू सिग्मा, दोनों क्या है सिग्मा के बराबर हैं, देन तो आपकी सेकंड रीजन में जो इंटेंसिटी क्या बनेगी सिग्मा प्लस सिग्मा 2 से 2 कैंसिल आउट, तो क्या बना सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो प्यारे बच्चों जब सीट्स अपोजिटिवली चार्ज होती हैं एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो उनके बीच में इंटेंसिटी 0 नहीं होती, किसके बराबर होती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होती है। अब हम निकालेंगे आउटसाइड द सीट्स लेफ्ट में और राइट में। तो आंसर्स क्या बनेंगे आपके फर्स्ट रीजन और थर्ड रीजन। फर्स्ट रीजन में E1 E2 अपोजिट हैं और थर्ड रीजन में भी क्या E1 E2 अपोजिट हैं, तो नेट इंटेंसिटी कैसे निकलेगी उनकी फर्स्ट रीजन में और थर्ड रीजन में दोनों के डिफरेंसेस से E1 माइनस E2।
E1 की वैल्यू सिग्मा 1/2 माइनस सिग्मा 2/2 1/2 कॉमन आउट करने पर सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। इससे आप इंटेंसिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर दोनों सीट्स पे डेंसिटी इक्वल हो तब हमारा इंटेंसिटी क्या बनेगा, फर्स्ट रीजन में और थर्ड रीजन में जो आउटसाइड हैं, दोनों इक्वल होंगे तो कैंसिल आउट, तो आंसर क्या बनेगा 0। तो व्हेन सीट्स आर अपोजिटली चार्ज्ड देन इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रेजेंट बिटवीन द सीट्स बट आउटसाइड द सीट्स इट इज 0।